नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जो कल पेपर होने वाला है क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का, उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी पेपर होंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, विद सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर आते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछा जाने वाला, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है, इनके सुंदरी वृक्ष में पाया जाता है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक आपको राइट आंसर बताना है। आगे सेकंड दिया गया है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इसमें आपको दो दिए गए, केरल, पंजाब। तो दोनों में से आपको एक राइट आंसर देना है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो हैं। इसमें महाकाव्य और खंड काव्य दो दिए गए हैं, आपको दोनों में से एक राइट आंसर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, मताधिकार और सामंती अधिकार। दोनों में से आपको राइट आंसर एक बताना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए, गरीबी और रोजगार। दोनों में से आपको एक राइट आंसर बताना है। इसी के साथ में आपको नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वाक्य में आपको एक शब्द में आपको उत्तर है वो देना है। सबसे पहला दिया गया है, किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। सेकंड दिया गया है, हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की है। 3 नंबर दिया गया है कि कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है। 4 नंबर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को श्रम कहलाता है। आगे 5 नंबर दिया गया आपका कि अंग्रेजों के आगमन में पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो इसका आपको एक शब्द में आपको आंसर है वो देना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है 3 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपको कई जो 5 दिए गए हैं उसमें 5 के आपको है सही जोड़ी आपको मिलानी है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें से आपको सही जोड़ी का है मिलान करना है। तो आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है, जनसंख्या विस्फोटक से क्या हास्य है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रव्रजन, जन्म दर और मृत्यु दर में समानता, सह दिया गया है, भीड़ व बढ़ जाना, और द दिया गया आपका मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक कृषि के में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको एक राइट आंसर देना है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कि किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। 4 नंबर है क्वेश्चन ज़्यादा, खरीफ की फसल कौन सी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक आपको राइट आंसर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको एक राइट आंसर देना है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सत्य और असत्य को आपको चुनना है कि कौन सा सत्य है कौन सा सही है या गलत है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। सेकंड दिया गया प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। थर्ड दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध नागर शैली से है। 4 नंबर दिया गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है भारत में। 5 नंबर दिया गया भारत में संविधान की अस्पृश्यता का किसी रूप से व्यवहार दंडनीय अपराध है। तो इसमें आपको सत्य और असत्य में आपको आंसर है वो देना है। आगे क्वेश्चन 6 नंबर आ जाता है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के आपको नाम बताने हैं। इसके अथवा में भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो दोनों में से आपको एक राइट आंसर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताने हैं। इसके अथवा में आ जाता है, वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, वन संरक्षण में से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में दिया गया है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वेदों की संख्या और उनके नाम आपको लिखने हैं। इसके अथवा में आ जाता है, चाणक्य कौन था, उसके द्वारा रचित कृति का नाम बताना। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चनों को देख लेना, ये आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें से कई क्वेश्चंस। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, गरीबी रेखा से क्या हास्य है। इसके अथवा में दिया गया है कि गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। इसके अथवा में दिया गया, स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है। आगे अथवा में दिया गया, सीएनजी से क्या हास्य है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग
किस क्षेत्र में किया जाता है। आगे आपका दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का आपको वर्णन करना है। इसके अथवा में आपको गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में आपको दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अशोक के दम की विशेषता आपको बतानी है। इसके अथवा में आ जाता है, कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, लिखना है आपको। आगे क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय आपको लिखने 4 उपाय। इसके अथवा में दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन के भारत में महिलाओं साक्षरता को रोकने के लिए अपने सुझावात्मक आपको विचार बताने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, इस आपको योगदान लिखना है। इसी के अथवा में आ जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे, उसकी सफलता में मिलने के प्रमुख कारण क्या थे। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नागर शैली में द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर लिखना है, आपको अंतर लिखना है इसमें से। इसके अथवा में भी दिया गया है, मुगलकालीन स्थापत्य कला का वर्णन आपको करना है। इसी प्रकार से आपका 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता बताइए, और इसके अथवा में आ जाता है सिंधु सभ्यता के वास्तुशिल्प की विशेषता आपको लिखनी है। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्रजातंत्र का अर्थ समझते हुए आपको 2 परिभाषाएं आपको लिखनी है। इसके अथवा में आ जाता है, प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य आपको लिखने, और इसके अथवा में आ जाता है, भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का आपको वर्णन करना है। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत एक संपन्न देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है, इस कथन को आपको समझाना है। इसके अथवा में दिया गया है कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख आपको विशेषता बतानी है। आगे दोस्तों क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में आपको रूट चिन्हों का आपको प्रदर्शित करना है। और आपके जो है पहला दिया गया वसाहट, सेकंड दिया गया पगडंडी, थर्ड दिया गया मस्जिद, और फोर्थ दिया गया आपको पक्की सड़क, और 5 आपको दिया गया छोटी रेलवे लाइन। तो इस प्रकार से आपको जो है चिन्ह को प्रदर्शित करना है आपको। आगे आपको जो है उसके अथवा में मानचित्र के 5 आपको महत्व लिखने हैं, तो इसमें दोनों में से आपको एक करना है। तो दोस्तों ये था कक्षा अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है, कल जो पेपर होने वाला है 2 फरवरी को जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी पेपर होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।